टर्म 1 के 2 चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर इज गुड हैबिट्स एंड सेकंड चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके बच्चों, आपको तो ये पता है कि ये दोनों चैप्टर्स आपके पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर्स हैं, क्लियर, जिसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया एज वेल एज रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन में पीरियोडिक टेस्ट 1 के चैप्टर्स इंक्लूड रहेंगे। ओके, आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में पेन पेपर टेस्ट में 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज माई बॉडी, सेकेंड इज माई फैमिली एंड थर्ड इज माई होम, क्लियर। तो बच्चों, अब हम पीरियोडिक टेस्ट 1 के भी चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज माई बॉडी। ओके बच्चों, सबसे पहले हम माई बॉडी इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माई बॉडी इट मीन्स बच्चों मेरा शरीर। ओके बच्चों, फर्स्ट वी विल नो अबाउट बॉडी। सबसे पहले बच्चों हम बॉडी के बारे में जानेंगे कि बॉडी किसे कहते हैं। ओके, द फिजिकल फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव या एनिमल्स के फिजिकल फॉर्म को ही हम बॉडी कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। बच्चों, हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हैंड्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, टंग, स्टमक, शोल्डर एक्सेट्रा। और बच्चों, सभी अंगों का अपना मुख्य कार्य होता है। क्लियर एवरीवन? बच्चों, आप जिन अंगों को बाहर से देख सकते हो वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स इट मीन्स बाह्य अंग। ओके, और बच्चों जो अंग आपके शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं वे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स इट मीन्स आंतरिक अंग। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर इंटरनल ऑर्गन्स? इंटरनल ऑर्गन्स क्या है? ओके, द पार्ट इनसाइड आवर बॉडीज आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चों, वह भाग जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग कहते हैं। क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड लंग्स। जैसे बच्चों हार्ट और लंग्स। बच्चों, हार्ट और लंग्स हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए बच्चों हम हार्ट और लंग्स को इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्केलेटन। ओके, इट्स हिंदी मीनिंग इज कंकाल। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बच्चों, हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की टर्म इज पोस्चर। ओके, नाउ व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर इज द वे वी सिट, स्टैंड एंड वॉक। ओके बच्चों, बैठने, खड़े होने और चलने के तरीके को ही हम पोस्चर कहते हैं। क्लियर एवरीवन? बच्चों, सिट का मीन्स होता है बैठना, स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना और वॉक का मीन्स होता है चलना। ठीक है, तो बैठने, खड़े होने और चलने के तरीके को ही हम पोस्चर कहते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 4 की टर्म्स का रिवीजन किया है। ओके, नाउ लेट्स रीड इट अगेन। बच्चों, चलिए अब इसे दोबारा पढ़ते हैं। क्लियर? फर्स्ट इज बॉडी। बॉडी किसे कहते हैं? ओके, द फिजिकल फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। बच्चों, ह्यूमन बीइंग या तो एनिमल्स के फिजिकल फॉर्म को ही हम बॉडी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनल ऑर्गन। ओके, इंटरनल ऑर्गन इट मीन्स बच्चों आंतरिक अंग। ओके, द पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चों, वह पार्ट यानी कि वह अंग जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं उसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलेटन। नाउ व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बच्चों, हड्डियों के ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं। क्लियर? स्केलेटन की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्चर। नाउ व्हाट इज पोस्चर?
posture? Posture is the way we sit, stand and walk. बच्चों, बैठने, खड़े होने और चलने के तरीके को ही हम पोस्चर कहते हैं. Clear everyone? That's all for today. Now it's time to do the homework. Students, this is your homework that define the following key terms. Okay? बच्चों, आज जो भी मैंने की टर्म्स आपको पढ़ाया है वही की टर्म आपको अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है एज वेल एज उसे लर्न भी करना है. क्लियर एवरीवन? योर फर्स्ट की टर्म इज बॉडी, सेकंड इज इंटरनल ऑर्गन, थर्ड इज पोस्चर एंड फोर्थ इज skeleton. Clear everyone? And students, there is no class work for today. Okay? That's all. Thank you.